बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। अच्छा सर, अब दूसरा मुझे ये बताएं, अक्सर शादी से पहले लड़के लड़की को कहते हैं हाँ हम जॉइंट फैमिली में नहीं रहेंगे, हम न्यूक्लियर हो जाएंगे बस शादी के 2 महीने बाद। लेकिन वो 2 महीने 2 साल हो जाते हैं, फिर वो 4 साल हो जाते हैं और वो जॉइंट फैमिली से निकल नहीं सकते, जिससे लड़की ऑब्वियसली उसका ट्रस्ट बहुत ब्रेक होता है। वो सारा वक्त उनकी अब एक ही लड़ाई चल रही है, तो लड़की से नहीं टॉलरेट हो रहा वहाँ रह जाना। वो कहती है मेरी प्राइवेसी इन्वेड होती है, हमारी लड़ाइयाँ बाहर जा रही हैं कमरे से, तो वो भी लड़की से बर्दाश्त नहीं होता कि भाई सबको हमारे मसले पता चल रहे हैं। अच्छा, एक तो ये हो गया कि अगर इस तरह हो तो क्या किया जाए, और दूसरा कि लड़के भी जो है वो चाहते तो हैं कि वो जॉइंट फैमिली से बाहर जाएं, न्यूक्लियर जाएं अपनी बीवी को लेके, लेकिन वो नहीं जाया जा रहा क्योंकि फाइनेंशियली इतना वो भी नहीं अफोर्ड कर सक रहे, या जो भी इश्यूज़ हैं उनके। उस टाइम पे अब बीवी उनके पीछे पड़ी हुई है कि नहीं अलग हो अलग हो अलग हो, और साथ उनका आगे उन्हें पता है कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो वो क्या करें, उन्हें कैसे समझाएं कि भाई मैं चाह रहा हूँ लेकिन मैं नहीं कर पा रहा। इसमें बड़ी उनकी टेंशन बन जाती हैं। अच्छा, जो बड़ा मज़े का और प्रैक्टिकल सवाल है, मैंने इसका जवाब यूँ समझें, अगर आपको ये बता के करूँ कि ज़िंदगी में जितना आपका एक्सपोजर होता है वो आपको बहुत सारे जवाब सिखा देता है। लाइक मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा कि जो मार्केटिंग करने वाला बंदा है वो दफ्तर में नाकाम होगा। जो दफ्तर में काम करना चाहता है वो डे 1 में जब उसका इंटरव्यू होता है तो वहाँ उसको बताना चाहिए कि मैं अकाउंट्स में इंटरेस्टेड हूँ, मैं मैनेजमेंट में या एडमिन में या रिसेप्शन पे कहाँ पे आप काम करना चाहते हैं। जो इंट्रोवर्ट है अब उसको मार्केटिंग या सेल्स में नहीं लगाया जा सकता, और अगर आपने इंटरव्यू उसका दिया, पास हो गए, जब पोस्टिंग हो गई अब रोज़ रोना शुरू कर दें कि मुझे क्यों लगाया वहाँ। आप समझ रहे हैं, इसको अंग्रेज़ी में जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं। फिर जब आप उस जॉब पे आ जाते हैं तो फिर जॉब स्पेसिफिकेशन होती है कि तुम अब ये करोगे। ये वक्त के साथ इंसानों ने सीखा कि क्लैरिटी अपने रोल्स की बेहतर परफॉर्मेंस की तरफ मदद करती है। जिस जगह आपको लड़की को शादी से पहले जब रिश्ता आता है तो सब कुछ वो बताते हैं, हमारे कितने बहन भाई हैं, हम कहाँ रहते हैं, लड़का क्या करता है, ब्याह के कहाँ जाएगी। जो बच्ची ब्याह के, लड़का सरकारी ऑफिसर है, इस्लामाबाद में रहता है, उसके पास अपना घर है, तो लड़की कुछ दिन के बाद लड़के के साथ ब्याह के वहाँ जाएगी। अगर वो अपने माँ बाप के साथ रहता है, उसी जगह उसका जॉब है, अपने बाप के साथ बिजनेस करता है, उसका उस कारोबार में हिस्सा है, अब वो कुछ भी हो जाए अलग ना हो सकता है, ना उसे होना चाहिए। टोटल उसकी इंटेंशन, टोटल उनका मकसद और टोटल जो फोकस है वो जिस चीज़ पे है वो तो इकट्ठा होने में है, वो अलग क्यों होगा। सो याद रखिएगा, जॉइंट फैमिली में आपकी बच्ची कभी रही नहीं जॉइंट फैमिली में, तो जब रिश्ता आए तो देखिए किसकी फैमिली छोटी है, जिसमें कुछ ऐसे होता है जिनके बहन भाई कोई नहीं होता, ऐसे होते हैं माँ बाप में से कोई एक आध नहीं होता। अच्छा, वहाँ फिर आप कंप्रोमाइज़ करोगे कि कम लोगों के साथ, क्योंकि आपको ज़्यादा लोगों की सर्व करने की आदत नहीं है। वरना जो छोटे घर से बड़े घर में जाती हैं, मैग्नीट्यूड उसका बड़ा होता है मेम्बरान का, वो सर्व नहीं कर सकती, उसको लोगों के टेम्परामेंट का आदत नहीं होती। घर में तो एक थी, उल्टा सीधा जो किया सब ने उसको अकोमोडेट किया, वहाँ नहीं लोग अकोमोडेट करते। सो बाद में कि अलग होना है नहीं होना, इस पर आप इतना फसाद पैदा करती हैं, बहुत सारे केसेस में डिवोर्स हो जाती है, क्योंकि लड़का अपने माँ बाप से अलग नहीं होना चाह रहा होता। माली तौर पे, इमोशनली वो उनके साथ अटैच्ड होता है, समाजी तौर पे भी नहीं हो सकता। अगर शुरू में कोई लड़का ये वादा करने का, यानी यूँ समझे कॉम्पिटेंट ही नहीं है, उस घर से अपनी शादी उसने खुद नहीं करवाई, माँ बाप ने करवाई, जहेज खुद नहीं बनाया, माँ बाप ने बनाया, जितना खर्चा हुआ इवन वलीमे का वो माँ बाप ने किया, उसको पढ़ाया माँ बाप ने, तो अब वो बेवकूफ़ है, कम अकल है जो सोचे कि सारी परवरिश, सारे मुश्किल दिनों को गुजारने के बाद जब अच्छे दिन आए और बेटा जवान हो जाए तो बेटे का साया होता है, बेटे की मोहब्बत होती है, बेटे का तहफ़्फ़ुज़ होता है। माएँ अपनी मियों से ज़्यादा बेटों से मोहब्बत करती हैं, तो किसी बेटे का दिमाग ख़राब होगा। माँ को अकेला छोड़ के वो अपनी बीवी को लेके निकल खड़ा हो तो उसकी माँ को कोई और क्यों संभालेगा।
तो अगर किसी लड़की से कोई लड़का इस तरह का वादा करता है तो झूठा होता है, नहीं करना चाहिए, बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए। और लड़की को अगर इस तरह की बातें करनी है मोहब्बत के दौरान कि हम अलग रहेंगे, तो बेवकूफ़ी की काफ़ी ऊंची सीढ़ी पे वो बैठ के बातें कर रही है। बी प्रैक्टिकल। जिस कॉलेज में जाओगे, जिस यूनिवर्सिटी में जाओगे, उसी क्लास में बैठोगे, अपनी मर्ज़ी की क्लास में नहीं। जिस यूनिवर्सिटी में जाओगे, एमए इंग्लिश में दाखिला लिया तो एमए इंग्लिश की क्लास में बैठोगे, उस टीचर को लेके कहीं और नहीं निकल जाओगे कि फिजिक्स में जाके बैठते। तो जिस घर में ब्याह के गए हो, उस घर का एनवायरनमेंट, उस घर के लोग, उनकी सारी चीज़ें। अब एक बंदे की तनख्वाह 1 लाख है और 1 लाख अच्छी अमाउंट होती है, आप जाते नारा मारते हो जी मुझे अलग रहना है, तो अब ये सोचिए, एक असूल याद रखिएगा, जितनी तनख्वाह हो उसका आधा किराए पर लगता है। यानी आप किसी एक खोली में तो जाके नहीं रहोगे, तो 40-50 हज़ार किराया लगेगा, 10 से 15 हज़ार बिजली का बिल आएगा, गैस का बिल भी आएगा, और ग्रोसरी आपको चाहिए होगी 40-50 हज़ार की। 2 लोग हैं, रोज़ दाल नहीं खाओगे, रोज़ सब्ज़ी नहीं खाओगे, रोज़ वो रोटी पे आप प्याज, दिन है तो ऐश करने के दिन है। फिर आप ये भी मुतालबा करोगे मुझे रोज़ आउटिंग पे लेके जाए, तो आउटिंग के लिए डेली 4 से 5 हज़ार कैलकुलेटेड चाहिए होता है। पेट्रोल भी चाहिए, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, दोनों का पेट्रोल चाहिए। तो अब ये जो गैप आएगा, क्या वो आपके लिए रोज़ उधार ले? उधार कौन देगा? उसकी अम्मा, उसका अब्बा, उसका भाई, उसका बहन, या आप लेके आओगे अपने घर वालों से? चादर इतनी सी है, पाँव आप दोनों इतने फैलाओगे तो ना घर ले पाओगे, चूँकि वो नहीं कहेगा कि मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन रिसोर्सेज तो उसके पास है नहीं है। यानी आप इस्लामाबाद जाना चाहते हैं, मेरे बच्चे, जेब में आपके 5 हज़ार हैं, तो आप किसी बस पे जाओगे जिसका किराया 2,000-2,500 होगा। आपको 15,000 20,000 वाली टिकट बाई ईयर की लेके नहीं जा सकोगे। आप 6,000 उस पे एसी पार्लर पे या लोअर पे बैठ के नहीं जाओगे ट्रेन पे, उसका किराया, वहाँ जाके आपको टैक्सी लेनी है, वहाँ जाके आपको अपने घर जाना है, खाली हाथ नहीं जाओगे जिससे मिलने जा रहे हो। सो दसियों प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं जो लड़की को भी देखनी चाहिए, लड़के को भी देखनी चाहिए। बाद में लड़ने से बेहतर है पहले अक्लमंदी के साथ चीज़ों को देख लिया जाए, उसमें दोनों घरों का फ़ायदा है। जितने वादे कच्चे कच्चे किए जाते हैं, लड़कों के मुंह से बाज़ दफ़ा कच्चे दूध की स्मेल आती है वादों के एतबार से, वैसे नहीं। वैसे हम सब दूध उबाल के पीते हैं, ये मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ। जो लड़का या लड़की कच्ची कच्ची बातें करे उसको कहते हैं कि इसके मुंह से भी कच्चे दूध की स्मेल आती है। जैसे किसी के मुंह में धारें मारी जाएं तो वो ज़ाहिर होता है ना। तो मैच्योर लोग इस तरह के वादे बातें नहीं करते, उनको आमतौर पे दिक्कत भी नहीं होती। जॉइंट फैमिली में मेरे बच्चे कोई ख़र्चा ही नहीं होता। अगर अलग पोर्शन है, अलग कमरा है, खाना माँ बना रही है, बहन भाई सारे, ग्रॉसरी इकट्ठी आ रही है, बिजली का बिल आपको देना नहीं पड़ता, तो तब वहाँ लड़का अपनी बीवी को घुमाने में, खिलाने में, अच्छा वक्त गुजारने में और ज़्यादा रिश्तों में उसको, आप सोचिए कि जिन लड़कियों की अकेले रहते हुए डिलीवरी होती है, कोई साथ नहीं होता, अगले दिन उनको खड़े होकर खाना पकाना पड़ता, कौन पकाएगा उनके लिए? नौकर अफोर्ड नहीं कर सकते। सो अल्लाह ने ये रिश्ते बनाए, खाला आ जाएगी, माँ आ जाएगी, आप उनके पास चले गए, इधर से कोई फुफ्फो, कोई भाभी, कोई ना कोई आपका और आपके बच्चों का पकड़ लेता है, आपका सांस आपको आ जाता है, खाना वाना भी मिल जाता है। अकेले में बहुत सारे मसाइल होते हैं। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।